गहरी रात ने अपने काले पर्दे पूरी वादी पर डाल रखे थे। आसमान पर सितारे मध्यम रोशनी दे रहे थे, जैसे कि किसी सदियों पुराने राज को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। गांव के बाहर वीरानगढ़ की कदीम हवेली एक कमजोर बूढ़े की तरह खामोशी से खड़ी थी। इसकी टूटी फूटी दीवारें माजी की भोली बसरी कहानियां सरगोशी कर रही थीं। गांव वाले इस हवेली के नाम से भी कांपते थे। उनके दिलों में एक वाज़े सा डर बसा हुआ था जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा था। वो कहते थे कि इस हवेली में एक नाग और नागन का पुरस्कार जोड़ा रहता है, जो सदियों से एक अनमोल राज रखता है, खजाने की हिफाजत कर रहा है, और जो भी लालच आ तजस्सुस की वजह से उनकी हुदूद में कदम रखता है, वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। ये कहानियां रात की तारीकी में और भी ज्यादा दिलचस्प और खौफनाक हो जाती थीं। वीर इस गांव का एक जवान था जिसके खून में जोश और हिम्मत की धार बहती थी, और इसके दिल में हर तरह के जादू टोने के लिए नफरत थी। वो उन पुरानी कहानियों को सिर्फ बूढ़ी औरतों की तखय्युल समझता था, जो बच्चों को डराने और उन्हें काबू में रखने के लिए घड़ी गई है। एक रात जब गांव के चौपाल पर महफिल जिमी हुई थी और शराब की लाली ने कुछ दोस्तों ने बोलने की जुर्रत की, तो उन्होंने वीर को चैलेंज दे दिया कि अगर वो वीरान की हवेली के अंदर से कोई ऐसा सबूत ले आए जो उन खौफनाक कहानियों को गलत साबित कर सके, तो वो इसे अपनी सबसे प्यारी बिक्री इनाम में देंगे। वीर, जो अपनी जवानी में जिद और बहादुरी से भरा हुआ था, ने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर ये चैलेंज कबूल कर लिया। इसने सोचा कि ये ना सिर्फ इसकी हिम्मत का सबूत होगा, बल्कि इस हवेली के आसपास छुपे हुए पुरस्कार धुंध को भी साफ कर देगा। अगली रात जब आसमान पर गहरा अंधेरा छा गया और गांव में खामोशी फैल गई, सिर्फ दूर से किसी बेहुदा कुत्ते के भौंकने की आवाज कभी कभार खामोशी को तोड़ देती थी, वीर एक पुरानी मशल उठाए वीरानगढ़ की तरफ चल पड़ा। इसके कदम मजबूत थे और इसकी आंखों में किसी किस्म का डर नहीं था, मगर जैसे जैसे वो इस सुनसान हवेली के करीब पहुंच रहा था, इसके दिल की धड़कनें जरूर तेज होती जा रही थीं। हवेली के टूटे फूटे दरवाजे के सामने पहुंचकर इसने एक गहरी सांस ली और अपनी सारी हिम्मत जमा करके अंदर कदम रख दिया। मशल की कमजोर रोशनी में हवेली के अंदर एक पुरस्कार और गहरी खामोशी छाई हुई थी। हवा में एक अजीब सी नमी और सदियों पुरानी गर्द की बेचैनी महसूस हो रही थी। करने वाली बदबू छाई हुई थी। फर्नीचर बेतरतीबी से बिखरा हुआ था, जैसे किसी आफत के वक्त सब कुछ छोड़कर भाग गया हो। दीवारों पर मकलोहे के बेशुमार जाले और वक्त के बेरहम निशानात इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ सालों से किसी इंसान का पाँव नहीं पाया गया। वीर ने अपनी मशल की कपकपाती रोशनी में अर्द गिर्द का जायजा लिया। हर साया एक पोशीदा मौजूदगी की तरह लग रहा था, और हर छोटी सी सरसराहट पर इसका दिल एक लम्हे के लिए धड़क उठता था। अचानक इसकी नज़र एक कमरे पर पड़ी जिसके बंद दरवाजे की दरारों से मध्यम रोशनी चमक रही थी। बहुत एहतियात से कदम उठाते हुए वीर इस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा आहिस्ता झांक कर अंदर देखा। कमरे के बीच में एक कदीम जटिल नक्श ओ निगार वाली लकड़ी की पैटी खिली पड़ी थी, और इसके पास एक इतनी खूबसूरत नागन अपना फिन फैलाए हुए पहरा दे रही थी कि वीर ने ऐसी दिलकश और पुरस्कार मखलूक पहले कभी नहीं देखी थी। इसकी आंखें गहरी नीली थी, बिल्कुल साफ आसमान की तरह, और उनमें एक ऐसी उदासी और बेहद दर्द छुपा हुआ था कि इसे देखकर वीर का दिल एक लम्हे के लिए डूब गया। नागन ने एक लंबी और गहरी फाफकार भरी, लेकिन इस आवाज में गुस्से और धमकी से कहीं ज्यादा एक दर्द भरी फरियाद और बेबसी थी। एहसास हुआ वीर वही पत्थर की तरह सन्नाटा में खड़ा रह गया। इसके जहन में अपनी दादी की सुनाई एक पुरानी लोक कहानी का मंजर घूम गया। वो कहती थी कि सदियों पहले वीरानगढ़ पर एक बहुत ही खूबसूरत और मेहरबान राजकुमारी राज करती थी। वो अपनी रियाया से बेहद मोहब्बत करती थी और उनकी खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन एक हसद करने वाली और बदजात जादूगरनी ने, जिसकी ताकत और असर को राजकुमारी ने ठुकराया था, इस पर एक खौफनाक लानत भेज दी और वो एक नागन में तब्दील हो गई। और इस राजकुमारी का एक वफादार और बहादुर सिपाही था जो इंसानी शक्ल इख्तियार करने की वो इलाही ताकत रखता था, और इसने कसम खाई थी कि वो अपनी प्यारी शहजादी की हिफाजत करेगा, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। इसलिए वो इसके साथ एक खौफनाक नाग की सूरत में रहता था, हर वक्त इसकी हिफाजत के लिए तैयार। वीर ने अपनी नज़रें संदूक कर मरकूज की। इसके अंदर एक चमकदार हार था जो मुख्तलिफ रंगों के बेशुमार कीमती पत्थरों से मुरस्सा था। ये हार इतना शानदार और दिलकश था कि एक लम्हे के लिए वीर इसकी चमक में खो गया। इसने समझ लिया कि यही वो अनमोल खजाना है जिसकी हिफाजत ये पुरस्कार नाग और नागन सदियों से कर रहे हैं। लेकिन फिर इसके जहन में एक और सवाल आया, उठ, अगर ये सिर्फ एक कीमती खजाना है तो इस नागन की नीली आंखों में इतनी गहरी उदासी और दर्द क्यों झलक रहा है? अचानक वीर को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई हवेली की तरफ आ रहा था। वो फौरन अपनी मशल बुझाकर एक खराब अलमारी के पीछे छप गया। दरवाजा आहिस्ता से खुला और एक लंबा काला लिबास पहने आदमी अंदर आया। इसके चेहरे पर ऐरी भरी मुस्कुराहट थी और इसकी छोटी छोटी आंखों में लालच की एक बेरहम चमक थी। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि गांव का सबसे बदतमीज और लालची जमींदार ठाकुर भवानी सिंह था, जिसकी नजरें हमेशा से वीरांगल के पाराने खजाने पर लगी हुई थी।
थाकर भवानी सिंह चुपके से इस कमरे की तरफ बढ़ा जहां नागन बेहोश पड़ी थी। इसने अपनी जेब से एक छोटी सी चमड़े की थैली निकाली और इसमें से एक 12 सफेद ऊडर फर्श पर इसके अर्ध गिर्द छिड़क दिया। फौरन ही नागन की फाफकार कमजोर होने लगी और इसकी नीली आंखें धुंधली होती गईं। वीर समझ गया कि ये कोई ताकतवर जहरीला ऊडर है जिससे नागन बेहोश हुई है। थाकर ने यह यकीनी बनाने के लिए कि वो अब कोई खतरा नहीं है, इस पर एक हिकारत भरे अंदाज में नजर डाली। जब नागन मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गए तो ठाकुर भवानी सिंह ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ पैटी का ढक्कन पूरी तरह खोल दिया। इसने एहतियात से हार उठाया और इसकी मुनफरिद चमक और दिलकश बनावट देखकर इसकी आंखें चमक अलिफाट है। आखिरकार ये मेरा हुआ, इसने एक मध्यम जज्बाती आवाज में बुड़बुड़ाया जैसे कोई सदियों की प्यास बुझ गई हो। लेकिन इसी लम्हे एक खौफनाक गरज की आवाज सुनाई दी और एक बड़ा काला सांप बिजली की तरह तेजी से कमरे में घुस आया। ये सांप इस बेहोश नागन का साथी था और इसकी चमकती हुई सुर्ख आंखों में ठाकुर भवानी सिंह के लिए शदीद गुस्सा और इंतकाम की आग भड़क रही थी। चमकती हुई सुर्ख आंखों में ठाकुर भवानी सिंह के लिए शदीद गुस्सा और इंतकाम की आग भड़क रही थी। ठाकुर भवानी सिंह खौफ से 2 कदम पीछे हो गए। हरकत कर, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाता बहुत देर हो चुकी थी। नाग ने एक लर्जादार प्याफिकार मारी और बिजली की तरह तेज रफ्तारी से इस पर हमला कर दिया। वीर जो अलमारी के पीछे से ये सब कुछ सहमा हुआ देख रहा था अब और खामोश नहीं रह सका। इसने फौरन अपनी मशल जलाई और नाग और ठाकुर के दरमियान छलांग लगा दी। नाग जो अपने दुश्मन पर हमला करने ही वाला था अचानक मशल की रोशनी और वीर की मौजूदगी से हैरान हो गया। इसने गुस्से से वीर की तरफ प्याफिकारा, लेकिन वीर ने इसे खामोश रहने का इशारा किया और अपनी नजरें इससे ये समझाने की कोशिश की कि वो इस ठाकुर को छोड़ दो। नाग ने एक लंबे लम्हे तक वीर की आंखों में देखा जैसे इस जवान के इरादे को परख रहा हो और फिर एक अजीब सी समझ के साथ अपना गुस्सा दबाते हुए पीछे हट गया। ठाकुर भवानी सिंह जो डर के मारे पसीने में तर था और बुरी तरह कपकपा रहा था ने ये नायाब मौका हाथ से नहीं निकाला और अपनी जान बचाने के लिए हवेली से अंधेरे में भाग गया। जब खतरा टल गया तो वीर ने बेहोश पड़ी नागन की तरफ देखा। इसने एहतियात से पैटी से वो चमकदार हार उठाया और नागन के पास घुटनों के बिल बैठ गया। इसने बड़ी नरमी और मोहब्बत से वो की कीमत हार नागन के सर पर रख दिया गया। जैसे ही हार नागन के माथे को छुआ एक तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। जब रोशनी छटी तो नागन की जगह एक इंतहाई खूबसूरत राजकुमारी खड़ी थी जिसके चेहरे पर सुकून और आज़ादी के जज्बात वाज़े नजर आ रहे थे। वीर इसे हैरत और अदम यकीन से देखता रह गया। राजकुमारी ने अपनी हुसैन आंखों से वीर की तरफ देखा और एक मीठी मुस्कुराहट के साथ इसका शुक्रिया अदा किया। इसी लम्हे वो भयानक काला नाग अपने हकीकी रूप में वापस आ गया। एक खूबसूरत और ताकतवर नौजवान जिसके चेहरे पर अपनी महबूबा के लिए बेपनाह वफादारी थी, मोहब्बत के जज्बात चमक रहे थे। राजकुमारी ने इसकी तरफ देखा और दोनों एक दूसरे की बाहों में आ गए। उनके दिल एक बार फिर सदियों की अलहदगी के बाद मिल गए थे। वीर अब समझ गया था कि ये सिर्फ एक मुहाफिज और एक महफूज का ताल्लुक नहीं था बल्कि एक जावेदानी और अबदी मोहब्बत का रिश्ता था। राजकुमारी ने वीर को बताया कि वो और इसका वफादार सिपाही सदियों से इस हवेली में एक सख्त लानत के तहत कैद थे जो एक ताकतवर हसूद जादूगरान ने उन पर डाली थी। ये हार जिसे नागमणि कहा जाता है दरअसल एक ऐसी मुकद्दस चाबी है जो उन्हें इस लानत से ये उन्हें आज़ाद कर सकती है और एक बिल्कुल नई दुनिया का दरवाज़ा खोल सकती है। एक ऐसी पुरस्रार दुनिया जहां जादू एक आम बात है और वो अपनी असल इंसानी हालत में सुकून से रह सकते हैं। लेकिन इस राज की हिफाजत उनके लिए इंतहाई ज़रूरी थी ताकि ये किसी बदनीयत और ताकत के भूखे शख्स के बदसूरत हाथों में ना लग जाए। फिर शहजादी ने एक और हैरान कुन अफशा किया। इसने बहादुर को बताया कि ठाकुर भवानी सिंह दरअसल इसी बदकार जादूगरनी के नस्ल से है जिसने उन पर यह खौफनाक लानत डाली थी। वो सदियों से अपने आबाओ अजदाद के गुनाहों का वारिस बन चुका था और इस नागमणि की तलाश में था ताकि वो इसकी लामहदूद ताकत का गलत इस्तेमाल कर सके और इस दुनिया में अपना तसल्लुत कायम कर सके। वीर ये सब सुनकर शशदर रह गया। वो तो सिर्फ एक मामूली सी चैलेंज के लिए इस हवेली में आया था, लेकिन वो एक सदियों पुराना राज, एक मुहीब लानत और एक खतरनाक दुश्मन के दरमियान फंस चुका था। राजकुमारी और इसके सिपाहियों ने वीर से मदद की अपील की कि वो उन्हें इस नई दुनिया तक पहुंचने में मदद करे और ठाकुर भवानी सिंह और इसकी मकरू ख्वाहिशात को नागमणि से दूर रखे। वीर ने एक लम्हे की हिचकिचाहट के बगैर उनकी मदद करने का फैसला किया। इसने महसूस हुआ कि अब ये सिर्फ एक मामूली चालनिज दोस्ती का कर्ज नहीं रहा था बल्कि एक मुकद्दस फर्ज बन गया था जिस पर इसकी और उन दोनों की तकदीर मुनहसर थी। अगली कई रातों तक वीर ने राजकुमारी और इसके सिपाही के साथ मिलकर इस नई दुनिया के रास्ते की तलाश में अपनी सारी तवानाई लगा दी। उन्होंने हवेली की पुरानी और धूल भरी लाइब्रेरियों में मौजूद कदीम किताबों, बोसीदा नक्शों और हवेली के छुपे और अंधेरे हिस्सों को खंगाला। आखिरकार उन्हें एक खुफिया तहखाना मिला जिसके आखिर में एक कदीम पत्थर का दरवाज़ा था जिस पर पुरस्रार अजनबी नक्श ओ निगार बना हुआ था।
शहजादी ने वीर को बताया कि यह पुरस्कार दरवाज़ा सिर्फ नागमानी की ताकत से ही खिल सकता है। जब उन्होंने एहतियात से इस चमकदार हार को दरवाजे पर बने नक्श ओ निगार पर रखा तो एक ज़बरदस्त और नाकाबिल यकीन तवानाई का इखराज हुआ, जिससे पूरा तहखाना कांप उठा। वो पत्थर का भारी दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा और इसके पीछे एक चमकदार और इंतहाई रंगीन दुनिया नजर आ रही थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये एक ऐसी जादुई दुनिया थी जहां उड़ते हुए शानदार जानवर, चमकते और दिलकश पौधे और अजीब व गरीब मखलूक थी वो नजर आ रहे थे जो इस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। लेकिन उनका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। ठाकुर भवानी सिंह जो अपनी शिकस्त को आसानी से तस्लीम करने लेकिन उनका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। ठाकुर भवानी सिंह जो अपनी शिकस्त को आसानी से तस्लीम करने वाला नहीं था ने उनका पीछा किया था और वो भी किसी ना किसी तरह इस खुफिया तहखाने तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। इसने मौका पाकर राजकुमारी से नागमणि छीनने की एक मायूस कोशिश की, लेकिन राजकुमारी के वफादार सिपाही ने अपने खौफनाक नाग रूप में वापस आकर इस पर एक ज़बरदस्त और गुस्से से भरपूर हमला कर दिया। एक छोटी लेकिन खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई जिसमें वीर ने भी राजकुमारी का भरपूर साथ दिया। आखिरकार राजकुमारी के सिपाही की ताकत और दलेर की हिम्मत के सामने ठाकुर भवानी सिंह को शिकस्त का सामना करना पड़ा और राजकुमारी ने नागमणि की बेपना ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसे इस पुरस्कार दरवाजे से दूर एक ऐसी जगह कैद कर दिया जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकेंगे। अब वो पुरस्कार दरवाजा बिल्कुल खिल चुका था। राजकुमारी और इसके वफादार सिपाही ने दलेर की तरफ देखा। उनकी आंखों में गहरी शुक्रगुजारी और एक खामोश अलविदा का प्यार झलक रहा था। उन्होंने दलेर से वदा किया कि वो इस नई और जादुई दुनिया में हमेशा इसे याद रखेंगे और इसकी दोस्ती को कभी नहीं भूल जाएंगे। फिर वो दोनों एक साथ इस चमकदार और पर असरार दुनिया में दाखिल हो गए और वो कदीम पत्थर का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। वीरान कला से अकेला ही वापस आया। इसका दिल एक नाकाबिल यकीन और दिलचस्प तजुर्बे की यादों से भरा हुआ था। इसने अपने दोस्तों को हवेली से लाई हुई एक मामूली सी पुरानी किताब दिखाई और अपनी चैलेंज जीत कर वो कीमती बिक्री हासिल कर ली। लेकिन इस रात की असल और पर असरार कहानी इसने अपने दिल के गहरे कोनों में छुपाई रखी। वो समझ चुका था कि दुनिया सिर्फ वो नहीं है जो हम अपनी आम आंखों से देखते हैं, बल्कि इसके पर्दे के पीछे बहुत से ऐसे राज और पुरस्कार दुनियाएं छपी हुई हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं होता। और ये भी कि सच हमेशा उन अफवाहों और कहानियों से मुख्तलिफ होता है जो हम सुनते हैं। कभी कभी एक बहादुर और मुतजस्सिस कदम एक बिल्कुल नई और नाकाबिल यकीन दुनिया का दरवाज़ा खोल सकता है। वीर अब वो सादा और नावाकिफ नौजवान नहीं रहा था जो इस हवेली में आया था। अब वो एक ऐसे सदियों पुराने राज का मुहाफिज था जिसने इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। वो अक्सर रातों को वीरान गढ़ की तरफ ख्वाहिश भरी नजरों से देखता रहता था, उम्मीद के साथ कि शायद एक दिन वो पुरस्कार दरवाज़ा फिर से खिल जाए और वो भी इस जादुई और नई दुनिया में कदम रख सके। इसके दिल में अब एक नई मुहिम जोई और उन देखी दन्नींग को जानने की ख्वाहिश मचलती रहती थी।